हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि और इस समय हर जगह ही बज़ वर्ल्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, बहुत सारी नई नई कंपनीज़ इंडिया में ओपन हो रही हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इन चीज़ों को लेके। तो दोस्तों, अगर बात करें ईवी सेल्स की, तो 2030 में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने वाले हैं, पूरे ईयरली जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो लगभग 17 मिलियन है। तो 1 करोड़ 70 लाख गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ बिकने वाली हैं केवल 2030 में, जो कि 49% रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। और अगर मैं आपको बात करूं कि इंडिया में 2022 में कितने व्हीकल बिके हैं लगभग, तो वो जस्ट अराउंड 1 मिलियन है। मतलब 17 टाइम लेस कंपेयर टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2030। तो बहुत ही बूमिंग मार्केट है। और इंडिया में ये इसलिए बूमिंग मार्केट है दोस्तों क्योंकि किसी भी कंट्री में ईवी जैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे PLI स्कीम, नो कार्बन एमिशंस, और क्लाइमेट्स को भी काफ़ी फोकस करके किया जा रहा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बातें हो रही है। तो ये मार्केट काफ़ी ग्रो करने वाला है ना। अब आज हम ये नहीं बात करेंगे कि ईवी बाइक्स कितनी बिक रही है, क्या मार्केट है। द पॉइंट इज़ कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं इसमें। और आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसको सबने ही सुना है लगभग, लेकिन बहुत से कम लोग आप उनकी जर्नी जानते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की जो 2014 में केवल 2 लड़कों ने IIT मद्रास से स्टार्ट किया था एज ए कॉलेज प्रोजेक्ट, और वो कंपनी आज इस साल 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है। और जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो लगभग 5000 करोड़ है। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ? एक कॉलेज का प्रोजेक्ट, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट, जैसे आज हम सब बनाते हैं कॉलेज में, हमें प्रोजेक्ट मिलता है, केवल वैसे ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और इतनी बड़ी कंपनी बनी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे एथर एनर्जी की आज हम बात कर रहे हैं। आप में से सब लोगों ने नाम सुना होगा। IPL में गुजरात टाइटंस की कंपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप भी है। और एथर एनर्जी ने इस साल, अगर मैं ईवी स्कूटर की सेल्स की बात करूं, तो इस महीने जितने भी स्कूटर सेल हुए हैं, फॉर एग्जांपल ओला ने लगभग 16,000 स्कूटर सेल किए हैं अक्टूबर माह में। और सेकंड नंबर पे आती है ओकीवाना कंपनी, जिसने लगभग 14,000 स्कूटर सेल किए हैं। एंड नाउ थर्ड कम्स टू एथर। एथर ने लगभग 8,000 से ज़्यादा स्कूटर्स बेचे हैं। और एथर ही बहुत ही तेज़ी तरीके से मार्केट को एक्सपेंड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जानेंगे कि इंडिया में सबसे पहले ईवी बाइक का, जो स्मार्ट स्कूटर का कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी कंपनी लेके आई थी। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की पहले बात कर लेता हूँ। आप में से सब लोग जानते हैं ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल हैं, और लगभग सारे लोगों को ये कहानी पता होगी। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट वाज द एथर एनर्जी और कैसे कंपनी स्टार्ट हुई। तो 2014 की बात है। 2 कॉलेज फ्रेंड्स IIT दिल्ली, IIT मद्रास में पढ़ाई कर रहे थे। देयर नेम वॉज स्वप्निल एंड तरुण। तो स्वप्निल जैन और तरुण मेहता, ये 2 कॉलेज फ्रेंड्स IIT मद्रास में इंजीनियरिंग का कर रहे थे 2014 में। और इनके पास अचानक से ये आइडिया आता है कि हाँ, ईवी बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी ईवी बैटरीज आजकल बन रहे हैं, उनमें लिथियम का बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। ओके, सो इफ़ देयर इज़ नो लिथियम, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ईवी बाइक, राइट। तो उन दोनों ने साइड बेसिस पे अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया रिसर्च करने का लिथियम बैटरी के बारे में, और उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इवन तरुण से जो तरुण एक फाउंडर हैं एथर के, वो बताते हैं कि वो मार्केट में जाते थे, बहुत सारे ईवी कंपनीज़ में या किसी से भी मिलते थे और उनसे पूछते थे कि भाई क्या नाम है, आपको क्या परेशानी हो रही है इस ईवी बाइक में। तो ही वॉज़ वेरी क्यूरियस। दोस्तों, मैं वीडियो रोक के आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कि आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड पैशन होना चाहिए, आपको वो पागलपन होना चाहिए जो तरुण के पास था। तरुण, ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम IIT, उनको इतनी अच्छी पैकेज मिल जाती, बट ही वॉज इंटरेस्टेड टू बिल्ड समथिंग रिलेटेड टू द ईवी टेक्नोलॉजी। तो वो मार्केट में जाके लोगों से डायरेक्टली बात करते थे कि भाई क्या नाम है, इस स्कूटर में क्या कमियां हैं, इसका एवरेज कितना है, और ये कितने में आप खरीदे हैं, क्या चीज़ें हैं। फिर उसको वो रिसर्च करते थे। फिर दोनों लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जिसमें वो लिथियम बैटरी के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है आपका, जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल की स्टार्टअप कर रहे हैं, आप ईवी बाइक बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। आप अगर इंटरनेट पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 40 से 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख में रेडी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक ईवी बाइक बनानी है, उसकी अगर आपको फैक्ट्री बनानी है, पूरा प्रोडक्शन लाइन, मैन्युफैक्चरिंग, तो इट्स नीड एटलीस्ट करोड़ ऑफ रुपीज़ चाहिए। तो इंडिया में 2014 और 12 के दिन में ये कल्चर था कि मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में इन्वेस्टरों की ज़्यादा रुचि नहीं रहती थी। तो 2014 में स्वप्निल और तनुज ने एक प्रोजेक्ट रेडी किया और उन्होंने एक बाइक बनाई जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बैटरी का यूज़ किया, और उसमें सारे कुछ स्मार्ट सिस्टम वगैरह इनबिल्ट करने पे उन्होंने फिर इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में दिखाया, और ISB हैदराबाद से एक इंक्यूबेटर सेल से उन्हें कुछ फंडिंग मिल गया। तो दोस्तों, जब तरुण अपने मार्केट रिसर्च के लिए मार्केट में निकलते थे और जब लोगों से बात करते थे ईवी बाइक्स के बारे में, तो उन्हें पता चलता था कि बहुत सारे जो बाइक्स के ओनर्स हैं वो ये बताते थे कि इसमें एवरेज बहुत कम मिलता है, या बाइक की एफिशिएंसी काफ़ी कम है,
टॉप स्पीड काफ़ी कम है और ज़्यादा वजन नहीं हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फिगर आउट करी एंड 2014 में जैसा कि मैंने बताया उन्होंने स्टार्ट किया एक साइड प्रोजेक्ट और बैटरी पर रिसर्च करना, और फिर उन्हें बहुत ही जल्दी पहला ऑर्डर भी मिल गया। लेकिन अब बाइक बनाया कैसे, क्योंकि बाइक बनाने का काफ़ी खर्चा होता है, राइट। तो उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेल से कुछ उन्हें फंडिंग भी मिल गई 4 से 5 लाख की, ठीक है। लेकिन वो शायद 1 से 2 बाइक बनाने में पूरा फंडिंग खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, और दोस्तों एथर ने जो सबसे पहला मॉडल अपना लॉन्च किया, द फर्स्ट मॉडल एथर वॉज द एथर S340। तो दोस्तों एथर S340 इंडिया की पहली ऐसी स्कूटर बाइक थी जिसको हम स्मार्ट स्कूटर बोलते हैं। स्मार्ट स्कूटर मतलब उसमें पूरे टच स्क्रीन मॉडल थे, उसमें क्या नाम है आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, आप क्या नाम है वहाँ पे ये जज कर सकते हो कि आप एक दिन में कितना चल रहे हो, आपकी इकोनॉमी क्या है, एवरेज क्या है, पूरा मोबाइल का सिस्टम, नेविगेशन, एवरीथिंग, जैसे पूरा स्मार्ट कार होता है। तो एथर वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो 2014 में उन्होंने पहली जब ईवी बाइक बनाई और उसके बाद उन्हें पहला ऑर्डर भी मिल गया, लगभग 45 लाख का उन्हें ऑर्डर मिला किसी कंपनी से बाइक बनाने के लिए, लेकिन उनके पास फंड नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और उन लोगों ने लगभग 100+ VCs के पास गए, 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर को तरुण मेहता और स्वप्निल जैन दोनों ने रीच करा, सब ने मना कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में भी कि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और उस समय इन्वेस्टर कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और आज आप देखे होंगे पिछले 4 से 5 साल में बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, जैसे Infra.Market है, B2B में अगर मैं बात करूँ उड़ान है, जिसमें काफ़ी हैवी कैपिटल डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक कंपनीज आई हैं मार्केट में जिन्होंने बिलियन डॉलर रेस किया है, बट एट दैट टाइम फंडिंग वाज ओनली मेंट फॉर द ई-कॉमर्स बेस्ड कंपनी और इंटरनेट कंपनी, मोबाइल बना रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, जो कि एथर में ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। तो 2015 में इन्होंने 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर रिजेक्शन होने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, एंड फाइनली दे रीच टू सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। तो उनके पास उन्होंने रीच किया एंड दे गाइस टुगेदर हैव पुट $1 मिलियन। तो दोस्तों 1 मिलियन लगभग 7 करोड़ होते हैं। और फिर यहाँ से एथर की जर्नी की स्टार्ट होती है और उनके बाइक्स इतने ज़्यादा क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च किया था, कस्टमर्स के पेन पॉइंट को पहले समझा था। आज के समय में हम में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि हाँ चलो मेरे को ये काम करना, बिकॉज इंडस्ट्री ऐसे बूम कर रही है, बट वहाँ पे आ जाती है दोस्तों पैसन की कमी। अगर आपको किसी प्रोडक्ट में डीप पैसन नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके पेन पॉइंट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है पहले, और पैशन होना चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे और आप फिर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे जो लोग उस प्रोडक्ट को लाइक करें एंड दूसरे से जाकर शेयर करें। फिर दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 2017 में एथर कंपनी ने लगभग 15 मिलियन फंडिंग रेज किया, जो कि होता है लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा। और 2018 में लगभग कंपनी ने 25 से 50 मिलियन की फंडिंग रेज की एंड 2020 आते आते कंपनी 100 मिलियन के पास चली गई व्हेन इट कम्स टू फंडिंग। और आज के तारीख में एथर ने टोटल फंडिंग जो उठाई है वो 342 मिलियन फंडिंग उठाई है, लगभग 4000 करोड़ रुपये ऑलमोस्ट। और इसके अलावा क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ डेप्थ फंडिंग भी है और कुछ इक्विटी बेस्ड फंडिंग में भी, और इनके इन्वेस्टर्स काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, जैसे हीरो मोटर कॉर्प हो गया, ठीक है, सचिन बंसल हो गए, और ऐसे बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ ने इनके कंपनी में पैसे लगाए हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है। और तो दोस्तों हम इस पूरे कहानी से सीख क्या सकते हैं, मैं एथर की जर्नी बताने के लिए आपको जिसमें से हम 5 टेक अवेज ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव अ ग्रेट पैशन टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है काम को स्टार्ट करने के लिए। जैसे इनके पास कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया और फिर उसके बाद क्या नाम है उसको लोगों के पास जाके बताया कि भाई डिफरेंस क्या है। अगर आप प्रोडक्ट को पैशनेटली बिल्डअप करोगे तो वो प्रोडक्ट काफ़ी डिफरेंट होगा और वो रियल प्रोडक्ट होगा जिसकी मार्केट में नीड है। फिर अगर आपके पास पैसे, अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर बिलीव करेगा। तो आज के समय में लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और ज़बरदस्ती उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, रियलिस्टिकली नहीं है। आप ऐसे चल नहीं पाओगे मार्केट में लॉन्ग टर्म तक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि डीप इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो 2014 में बहुत सारे छोटे मोटे कंपनीज जो हैं वो ई बाइक्स लेके आए थे मार्केट में, बट उनकी बाइक्स स्मार्ट बाइक नहीं थी। तो एथर वाज द फर्स्ट कंपनी दे क्रिएटेड देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उन्होंने पूरी बाइक को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया पूरा, जैसे आपको कार में फीलिंग मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन था, तो लोगों को मज़ा आता था बाइक को चलाने में। और दोस्तों 4 पॉइंट एथर की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने बहुत ही सेगमेंटाइज करके मार्केट में एंट्री करा। इन्होंने पहले एक छोटा सा मार्केट पकड़ा और पहले उसको समझा, कस्टमर्स के फीडबैक को समझा, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ने नहीं किया। आपने देखा ओला इलेक्ट्रिक ने पैन इंडिया लॉन्च किया और फिर उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इशूज़ आने लगे। तो आप कभी भी ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट और काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हो, तो आप पहले साल 6 महीने एक मार्केट में काम करो और फीडबैक गैदर करो कि भाई उसमें क्या प्रॉस है, क्या कौन सा। एक बार आप बहुत मास लेवल पे लॉन्च कर दोगे तो आपकी बहुत सारी बदनामी हो सकती है अगर प्रोडक्ट में कोई फ्लॉज है। तो दैट इज़ द 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट ये दोस्तों कि आप राइट इन्वेस्टर्स को चूज़ करो, राइट, क्योंकि आपको ही पता है कि सचिन बंसल और बिनी बंसल जैसे लोग इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी बनाए। दे गाइज आर लाइक बिग बिलीवर्स, राइट।
तो अगर आप ऐसा काम करो जिसका कोई मार्केट नहीं है, जिसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है और काफ़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमेशा ऐसे इन्वेस्टर को चूज़ करो जो आपके विज़न को समझेंगे, राइट। सो जहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स मना कर रहे थे, वहाँ पे सचिन और बिनी ने रिस्क लिया, बिकॉज दे न्यू इट कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और चांसेस बहुत कम थे इस बिजनेस को सक्सेस होने का, क्योंकि आज से 6 से 7 साल पहले कोई भी नहीं सोचा था कि ईवी बाइक इतने बड़े पैमाने पे चलेंगे। लोगों को लगता था नहीं यार, इंडिया में ईवी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बट इट हैपेंड, और अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग खरीद रहे हैं, इवन Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में भी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं अपने स्टार्टअप को करने के लिए। थैंक यू।